बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर सऊदी अरब की जानिब से पहला बाज़ाब्ता मीडिया के अंदर जवाब आया है पाकिस्तान को। ये असल में डॉक्टर अली औदा असीरी, ये बेसिकली पाकिस्तान में हालिया एम्बेसडर भी रह चुके हैं। इन्होंने अरब न्यूज़ के अंदर एक आर्टिकल लिखा है और उस आर्टिकल के ज़रिए इन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब के हालिया जो ताल्लुकात हैं, जो लड़ाई है, जो मामला ख़राब हो, इस पर जवाब दिया है। इस पर हकीकत टीवी भी आपको बताएगा इन्होंने जो जो कंसर्न और पाकिस्तान को बातें की हैं, और इसका जवाब भी इसी वीडियो में दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं इन्होंने पाकिस्तान को क्या कहा। क्लियरली इन्होंने पाकिस्तान को मैसेज दिया है इस पूरे अपने कॉलम के अंदर कि सऊदी अरब को किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है कोई नया कुआलालंपुर जैसा या कोई ऐसा ब्लॉक जिसके अंदर तुर्की हो, ईरान हो या कोई भी दूसरी मुस्लिम कंट्री हो। किसी सूरत सऊदी अरब उसको काबिल कबूल नहीं करेगा। फिर उन्होंने कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स दिए कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे, 90 की दहाई में ये किया, पाकिस्तान ने भी मदद की, ये किया। फिर उसके बाद वो हमें बताते रहे कि हमने आपको अरबों डॉलर्स का पैकेज दिया है जब आपके हालात ख़राब थे, ये हुआ वो हुआ, आपकी इकॉनमी ख़राब थी, और आप हमें कहते हैं कि हमने इंडिया का साथ दिया। हमारे यहाँ पर 30 लाख के करीब भारतीय वर्कर्स काम करते हैं, हमने हैविली इन्वेस्ट किया है भारत के अंदर, हम उनसे ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते। ये सब कुछ किया दरा है तैयब उर्दगान का, जिनकी हालिया खिलाफत उस्मानिया की सोच ने बहुत ज़्यादा प्रोवोक किया है उम्मत को तकसीम करने के लिए। यानी क्लियरली उन्होंने पाकिस्तान को बताया है कि जो आपके ऋतुगुरल ड्रामे और ये वो जो पाकिस्तान के अंदर हालिया तुर्की के मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा पूरी कौम एकदम तैयब उर्दगान के साथ खड़ी हुई है। आपने देखा हाल ही के अंदर शाहिद अफरीदी ने भी तुर्की का झंडा लहराया, फ़लस्तीन का लहराया, आज़ाद कश्मीर का लहराया। सो ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इनको पसंद नहीं आती। इन्होंने शाह महमूद कुरैशी को असल जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि शाह महमूद कुरैशी ने अपनी नाकामी का मलबा सऊदी अरब पर डालने की कोशिश की। कश्मीर पर कुरैशी और उसकी वजारत कुछ नहीं कर सकी और अब हमें आकर आप ब्लेम देते हैं। और साथ ही उन्होंने इमरान खान को भी क्लियर पैगाम ये दे दिया कि आप शाह महमूद कुरैशी को मुस्तकबिल में कंट्रोल करेंगे कि वो दोबारा ऐसा कोई बयान जारी ना करें जिससे सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हों। फिर उन्होंने कहा है कि जब 2015 के अंदर पाकिस्तान ने यमन की गवर्नमेंट को यानी तस्लीम नहीं किया और मिलिट्री एफर्ट नहीं दी, यानी अपनी फौजें यमन के अंदर नहीं भेजी, तो हमने तो आपको कुछ भी नहीं कहा और अब आप हमें कश्मीर के ऊपर आकर ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं। इस सूरत हाल के अंदर अब इमरान खान शाह महमूद कुरैशी को कंट्रोल करें और ये मामलात को डिप्लोमेटिक तरीके से हल करने की कोशिश करें। ये 2-4 इन्होंने पैगाम, बड़े लंबा इनका आर्टिकल है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हकीकत टीवी ने आपको बता दी। अब एक चीज़ समझ लीजिएगा, सऊदी अरब की तरफ से क्लियर आ गया पाकिस्तान को पैगाम कि कोई भी नया ब्लॉक जो है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये क्लियर पैगाम है सऊदी अरब की जानिब से कि आप तुर्की की जानिब आ रहे हैं। दूसरा अहम तरीन बात यह है कि सऊदी अरब ने क्लियर आपको पैगाम दे दिया है कि तैयब उर्दगान इस सारे फसाद के पीछे है, लिहाजा पाकिस्तान के अंदर जो तैयब उर्दगान को हीरो या जो आप उनको सराह रहे हैं, ये जो ऋतुगुरल ड्रामे और सब कुछ है, ये सऊदी अरब को एक आंख नहीं भाता। और दूसरा, इमरान खान को क्लियरली उन्होंने कह दिया है कि हमने आपकी मदद की, यूएई ने भी मदद की, अरबों डॉलर्स आपको दिए, लिहाजा ये दोबारा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि शाह महमूद कुरैशी या कोई उठकर अब दोबारा इस तरह की कोई बात करे कश्मीर को लेकर के सऊदी अरब ने इंडिया का साथ दिया, वो इनके साथ खड़ा या इसके साथ खड़ा है। अब आते हैं ज़रा जवाब की तरफ। देखिए, जेरेड कुशनर ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात इसराइल के बेहतरीन होने जा रहे हैं और यूएई ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। क्या हमने इतराज़ उठाया या हमने जाकर सऊदी अरब को कहा कि आप हमारे दुश्मन के साथ? जेरेड कुशनर कह रहे हैं कि बैकडोर मामला चल रहे हैं, सऊदी अरब और इसराइल के एक दूसरे को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, मिलिट्री इनका आपस में ताउन होगा। और मिलिट्री ताउन का मतलब आप समझ लीजिए कि इसराइल की फौजें अब आकर प्रोटेक्शन करेंगी सऊदी अरब की, मक्का मदीना के अलावा। इससे बड़ी सूरत हाल क्या है कि ये वो इसराइल है जो पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम तबाह करने आया था। आज यूएई ने उसको तस्लीम किया है और सऊदी अरब उसका पार्टनर है यूएई का। और इस सूरत हाल के अंदर सऊदी अरब ने खामोशी का इजहार किया, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। जाहिर सी बात है उनकी रजामंदी है। क्या पाकिस्तान ने ऑफिशियली आपको इस सूरत हाल के अंदर कोई पैगाम भेजा या कुछ कहा कि आप दूसरे ब्लॉक की तरफ क्यों जा रहे हैं इसराइल की जानिब?
अगर हम तैयब उर्दगान के साथ जा रहे हैं तो आप हमें क्लियरली कहते हैं हमें काबिल कबूल नहीं, तो उसका मतलब हमें भी कहना चाहिए कि अगर सऊदी अरब या यूएई या जितने ममालिक हैं अरब, अगर वो इसराइल के साथ मिल रहे हैं तो ये हमें काबिल कबूल नहीं होगा। देखिए, हालिया ट्रंप ने कहा था कि सऊदीज हमारे बगैर एक हफ्ता नहीं गुजार सकते, और यहां तक कहा था कि ट्रंप ने खड़े होकर एक स्पीच दे रहे थे, रैली थी, एक खिताब था एक जगह पर, तो उन्होंने कहा था कि मैंने किंग को कहा है कि हमारा पिछवाड़ा, ये उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि हमारा पिछवाड़ा सड़ गया है तुम्हारी मदद कर करके, अब तुम पैसे दोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। उस सूरत हाल के अंदर आप जरा यहाँ से अंदाजा कर लें कि हजारों पाकिस्तानी सऊदी अरब के अंदर मौजूद है, हमारी फौजें हैं, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड तक, ये जितने भी आपके किंग है, क्राउन प्रिंस है, ये दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी पर एतबार करते हैं तो पाकिस्तान की फौज पर, और पाकिस्तान के गार्ड्स रखे हुए इन्होंने हर जगह पर, हमारे कमांडोज और सब चीज़ें, क्योंकि इनको पता है कि पाकिस्तानी कभी धोखा नहीं दे सकते, इसीलिए गैर मुल्की गार्ड्स इन चीज़ पर भरोसा नहीं करते। क्या हमने कभी ये कहा कि आप हमें पैसे दें, हम आपकी हिफाजत करने के लिए वहाँ पर आते हैं, या ये सब कुछ होता है? हमने कभी डिमांड नहीं की, अमेरिका ने की, क्योंकि हम समझते हैं मक्का और मदीना की हिफाजत हर पाकिस्तानी अपनी जान देकर करेगा। उसके बावजूद हम समझते हैं आप कस्टोडियन ऑफ हाउस है, फिर भी आपकी हिफाजत करते हैं, हमने कभी आपसे पैसा नहीं मांगा। अगर सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद करता है तो ये जो पैसे उन्होंने दिए उसके बदले हम सूद उनको पे करते रहे हैं, और ये तेल का जितना भी हमने उनको कीमत अदा करनी है, ये ज़हन में रखिएगा। ये पैसे जो उन्होंने सिर्फ हमारे बैंकों में रखवाए थे, स्टेट बैंक में, उस पर हम उनको सूद देते रहे, इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इस सूरत हाल में जब पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, अल्लाह कभी भी ना करे सऊदी अरब पर कुछ होता है तो सबसे पहले हम आएंगे। सऊदी अरब को सहारा है कि दुनिया के अंदर वाहिद एटमी ताकत पाकिस्तान की है जो सऊदी अरब को प्रोटेक्ट करती है। अगर राहील शरीफ का मिलिट्री अलायंस आज ना होता और क़यादत ना करे होते तो इस वक्त सऊदी अरब का बहुत सारा इलाका हूसी बागियों के हाथ में जा चुका होता। ये पाकिस्तान है जिसने हिफाजत की है, और सऊदी अरब को पता है इस चीज़ का कि आने वाले वक्त के अंदर जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान की फौजें ही आगे आएंगी। अगर आप इस सूरत हाल में कुछ हमें पैसा देते हैं, हमारे वर्कर्स वहाँ पर काम करते हैं, तो ये कोई बड़ी डील नहीं है, हम आपको उसके बदले पूरी सिक्योरिटी देते हैं, हम पैसा नहीं मांगते। लेकिन ट्रंप आपको कहता है कि हमारा पिछवाड़ा सड़ गया, अब हम आपसे पैसा वसूल करेंगे। दूसरी जानिब इंडिया के अंदर आप देखें, उनका मीडिया और सारा कुछ कह रहा है कि अब इसराइल, सऊदी अरब, यूएई यानी अरब ममालिक को और भारत को अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान और चाइना को सबक सिखाना चाहिए। अब हम इसका क्या मतलब लें? जब बात उनके ऑफिशियल की जानिब से आती है, उनके मीडिया की जानिब से आती है, आप कॉलम लिखते हैं, आप अपने लोगों के जरिए पैगाम देते हैं, लेकिन आप इस सूरत हाल पर कोई जवाब नहीं देते इंडिया को कि आप ये बात कह रहे हैं कि सारे मिलकर पाकिस्तान और चाइना को सबक सिखाएंगे। जवाब जाना चाहिए था आपकी जानिब से। रही बात तैयब उर्दगान की, देखिए, अगर आप, प्रॉब्लम यह है कि अगर आप सऊदी अरब या कोई भी मुल्क, हमारे लिए बरादर ममालिक, हम किसी के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करेंगे। अगर आप हमें ये कहेंगे कि तैयब उर्दगान के साथ ताल्लुकात ख़राब करें, हम नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये है, तुर्की हमें उतना ही अजीज़ है जितना हमें सऊदी अरब है, और अगर आप ये कहेंगे कि तुर्की के साथ ताल्लुकात ख़राब करें, सऊदी अरब से बहाल करें, ऐसा नामुमकिन बात है, क्योंकि हम दोनों के साथ बैलेंस लेकर चलना चाहते हैं। और फिर ईरान के साथ भी ताल्लुकात बैलेंस होंगे, यूएई के साथ भी होंगे, चाइना के साथ भी होंगे, रशिया के साथ भी होंगे। लिहाजा इस सूरत हाल में कोई नया मुस्लिम ब्लॉक, तब जब आप इसराइल की जानिब ना जाएं, ब्लॉक ना बनाएं, तो फिर आपका जायज़ है ये कहना कि नया मुस्लिम ब्लॉक ना हो। और अगर आप चाहते हैं ब्लॉक ना हो तो ओआईसी आगे आए और खुलकर पूरी तरह मुस्लिम उम्मा की नुमाइंदगी करे जिस तरह हक है, ना कि पिछले कई सालों से मुस्लिम ममालिक तबाह बर्बाद हो गए और ओआईसी ने कुछ भी नहीं किया। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।